नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, रशिया में कई सारी भारतीय जो नौजवान जॉब की तलाश में गए हुए थे या जिनको जॉब के नाम पर एजेंटों के ज़रिए से धोखा दिया गया था या पढ़ाई के नाम पर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ कोर्सेस में वो वापस आने का सिलसिला गुज़श्ता कई महीनों से भारत की हुकूमत की जानिब से उनको लाने का सिलसिला जारी था। इसमें से एक शख्स जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से था वो भी इस वक्त जो है वापस लौटे हैं। नारायणपेट के ज़हूर पाशा सैयद और उनके अहलिया नसीम यासीन ज़हूर सैयद की आँखों को यकीन नहीं आया जब उनका बेटा मोहम्मद सुफियान जो जंगज़दा मुल्क रूस में फंस गया था। तकरीबन 9 माह की सख्त आजमाइश के बाद जुमा की रात बहिफाजत घर वापस लौटा। ज़हूर पाशा सैयद के छोटे घर में जज्बाती मनाजिर देखने में आए। वालिदैन और अफराद ख़ानदान की दुआएं कबूल हुई। सुफियान सही सलामत अपने घर वापस पहुंचा। अफराद ख़ानदान वालिदैन ने 9 माह बाद अपने सुफियान को गले लगाया। तकरीबन 2 माह कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरे मास्को के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के सामने जंगज़दा मुल्क रूस में फंसे हिंदुस्तान के नौजवानों के फंसे रहने का मसला उठाया था। मेरे वालिदैन ने सुफियान की आमद के बारे में अपनी उम्मीदें खो चुके थे, मगर हुकूमत हिंद का शुक्रिया, मेरा भाई सुफियान बहिफाजत आज घर लौटा। इस बात का इजहार सुफियान के भाई ने कहा। नाज़रीन गिरामी, इस मौके पर सुफियान का कॉन्ट्रैक्ट 6 सितंबर को मनसूख कर दिया गया। सुफियान के भाई सलमान ज़हूर सैयद ने इस बात की इत्तला दी। बताया गया कि वतन वापसी के लिए तैयारी करे, अपना सामान पैक कर ले। तमाम कार्रवाइयों की तकमील के बाद सुफियान दीगर 5 हिंदुस्तानी नौजवानों के साथ जुमेरात को मॉस्को से दिल्ली जाने वाली परवाज़ में बैठा था। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले वो सुफियान दुबई एयरपोर्ट में पैकिंग सेक्शन में काम करता था। वो ऑनलाइन के ज़रिए से एजेंट फैसल खान के रब्त में आ गया। खान ने मुबैना तौर पर सुफियान को रूस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का झांसा देकर जंगज़दा मुल्क रवाना कर दिया था। वो 17 दिसंबर को चेन्नई रवाना हुआ। वहाँ से बराह रास्त दुबई से रूस पहुँच गया। रूस में क़याम के दौरान सुफियान ने जंगज़दा इलाक़े में सख्त आजमाइश के दिन गुजारे और बहुत ही मुश्किल अय्याम से गुजरने के बाद वापस अपने घर लौटा है। नाज़रीन गिरामी, ऊंची ज़ात की लड़की से मोहब्बत की शादी करने की वजह से नौजवान की मां को दरख्त से बांधकर पागल से शादी कराने की कोशिश की गई। ये भारत का वो चेहरा है जो अक़लियतों के साथ, दलितों के साथ, बारहा अपने आप को बड़े समाज कहने वाले लगातार जुल्म सितम की इंतहा करते हैं। दलित नौजवान की ऊंची ज़ात की लड़की से मोहब्बत की शादी की इत्तला मिलने पर लड़की के रिश्तेदारों ने लड़के की मां को दरख्त से बांधकर उसकी पिटाई कर दी और एक पागल शख्स से उसकी शादी करवाने की कोशिश की। यह अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश की ज़िला कर्नूल में पेश आने की बात सामने आ रही है। तफसीलात के मुताबिक ज़िला के कुल्लू कुंटा नामे 6 माह पहले गोविंद मां नामी खातून के बेटे ने बीसी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की से मोहब्बत की और उससे शादी कर ली। लड़का अपनी बीवी व अपने अरकान ख़ानदान के साथ गांव छोड़कर चला गया, लेकिन हाल ही में जब लड़की की मां गांव आई तो लड़की के रिश्तेदारों ने उसे एक दरख्त से बांध दिया। उसकी पिटाई करने के बाद गांव के पागल शख्स से शादी तय करने की कोशिश की। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। पुलिस वहां पर पहुंची और खातून को बचा लिया, लेकिन भारत की ये जो समाज की ऊंची और निचली ज़ात का जो मामला है और किस तरह से जो है इस वक्त ये ग़ुलामाना ज़हनियत पाई जाती है, ये खुसूसी तबके के दरमियान में आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, कोई भी मशहूर होने के लिए या किसी भी तरह की सुर्खियाँ बटोरने के लिए धमकियाँ देता है। कभी हॉस्पिटल्स में बम रखे जाने की, कभी स्कूल्स में, कभी मशहूर रेलवे अड्डों पर, और अगर मंदिर में, और वो भी राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी जाए तो सोचिए किस तरह सुर्खियाँ बटोरेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले मोहम्मद मकसूद को बिहार के भागलपुर ज़िले के बरारी थाना इलाके से गिरफ्तार किया है।
पुलिस ज़राए ने हफ्ते को यहाँ बताया कि बरारी थाना इलाके के बड़ी खंजारपुर इलाके की मस्जिद गली के रहने वाले मोहम्मद मकसूद ने 14 जून को अयोध्या में राम मंदिर को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए उड़ाने की धमकी दी थी। उसके साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ योगी को कत्ल करने की भी बात कही। इसने खुद को एक तंजीम जैश मोहम्मद का रुकन भी करार दिया। ज़राए ने बताया इस मामले की संगीनी को देखते हुए अयोध्या पुलिस की खुसूसी टीम टेक्निकी निगरानी के जरिए भागलपुर पहुंची और मकामी पुलिस की मदद से जुम्मा की रात दिए गए मुलजिम मोहम्मद मकसूद के घर पर छापा मारा, उसे गिरफ्तार किया। उसके पास से 4 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। इस मामले की इब्तिदाई जांच में बात सामने है कि मोहम्मद मकसूद जैश मोहम्मद से वाबस्ता आमिर के राब्ते में था। वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से मुतालिक पैगामात भेजता था और साइबर फ्रॉड में भी मुलव्वस था। मकसूद की सेहत की जांच के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम से ट्रांसिट रिमांड पर अयोध्या ले जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से ये हरकतें सामने आती हैं और क्या कुछ आता है, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरह से जो है सूरत हाल भयानक बनाने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी, शिवसेना का सामना हमेशा से बीजेपी को निशाने पर लेता है। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात से पहले सियासी गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। शिवसेना ने अभी अपने मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत अपने तर्जुमान सामना में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और एनडीए हुकूमत की ज़बरदस्त खिंचाई की जा रही है। सामना के 14 सितंबर के इदारे में लिखा गया है कि मोदी हुकूमत रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए कबूतर उड़ा रही है, जबकि शिमाली मशरक़ी रियासत मणिपुर में तशद्दुद की आग एक बार फिर भड़क उठी है। वहाँ के तशद्दुद पर मोदी हुकूमत के मुँह में दही जमी है। सामना के जरिए वज़ीर आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया है कि वज़ीर आज़म के पास पुतिन और ज़ेलेंस्की से मिलने का वक्त है, लेकिन 1.5 साल से नस्ल परस्ताना तशद्दुद की आग में जल रहे मणिपुर के आम लोगों से मिलने का उनके पास वक्त नहीं। मोदी ने जंगज़दा यूक्रेन में ट्रेन से 16 घंटे का सफ़र किया और भक्तों से तालियां बटोरी, लेकिन उनके पास अभी तक मणिपुर के तशद्दुद ज़रा इलाके का मुख्तसर दौरा करने का भी वक्त नहीं। उनको नहीं लगता कि उन्हें मणिपुर के आम लोगों से मिलना चाहिए और उन्हें तसल्ली देनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को हदफ तनकीद बनाते हुए सामना ने आगे कहा कि दोनों अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बार बार तशद्दुद की आग में जलने वाला मणिपुर मरकज़ी हुकूमत की लापरवाही का पाप गुनाह है। मुल्क की एक रियासत को तशद्दुद के आतिशफ़शां के दहाने पर रखना और इस आतिशफ़शां को फूटने देना, उसमें वहाँ के लोगों को जलने देना, रूस और यूक्रेन जंग के लिए अमन के कबूतर उड़ाना, वहाँ की जंगबंदी को लेकर शेखी बघाड़ना और मणिपुर पर मुंह में दही जमाकर बैठ जाना मोदी की घटिया जहनीत की अक्कासी है। सामना के मुताबिक तलबा के गुस्से को देखकर मणिपुर के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य रियासत छोड़कर सीधे आसाम की राजधानी गुवाहाटी पहुंच गए। गुज़श्ता 1.5 साल से म्यांमार बॉर्डर पर यह रियासत तशद्दुद बर्दाश्त कर रही है। इस तशद्दुद में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की जानें ज़ायं हुई। मरकज़ी हुकूमत ने मणिपुर के आवाम को बीजेपी के वज़ीर आला बीरेन सिंह और गुवाहाटी भागे गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद के हवाले कर दिया है। सामना में यह भी लिखा गया है कि आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के अवामी तौर पर कान ऐंठने के बावजूद मोदी हुकूमत ने मणिपुर में नस्ल प्रस्ताना तशद्दुद को लेकर कानों में रुई ठोंस ली है। सामना ने आगे लिखा, कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए मोदी हुकूमत ने रूस को 4 पॉइंट फार्मूला दिया है, लेकिन मणिपुर का क्या आपके पास मणिपुर में अमन का कोई फार्मूला नहीं? अगर वो नहीं है तो आग लगा दें अपने 4 पॉइंट फार्मूले को। पहले मणिपुर की आग बुझाओ और फिर अपने इस फार्मूले की फायर ब्रिगेड को यूक्रेन और रूस ले जाओ। तो नाज़रीन गिरामी, सामना ने ज़बरदस्त हकीकत बयान करते हुए मोदी हुकूमत को लताड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप जानते हैं कि जो है सामना के ज़रिए से लताड़े गए इस जो है इदारे के ज़रिए से क्या उन पर असर पड़ेगा? हरगिज़ भी नहीं, ये कहते हुए लोगों ने तबसरे शुरू किए हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, देखभाल करने का बेटे पर भरोसा करना ज़ईफ़ जोड़े को महंगा पड़ गया। किस तरह धोखेबाज औलाद होती है, ये क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से है। नाज़रीन गिरामी, रिश्तेदारियाँ भूल जाते हैं, बेटे अपने माँ बाप की किस तरह नाफरमानी करते हैं। और अभी हाल ही में हमने जम्मू की एक तस्वीर, श्रीनगर की एक तस्वीर भी दिखाई थी बीच बाज़ार में, किस तरह से वालिदैन को जो है एक कम वक़्त मुस्लिम बेटे ने जो है उनको साथ जुल्म ज़्यादती की थी। अब ये देखिए, बेटे ने इस जोड़ी की झोपड़ पट्टी किसी और खातून को फ़रोख्त कर दी और इस खातून ने झोपड़ी को मुनहदिम करते हुए उस जोड़े को बेघर कर दिया। बेटे ने माँ बाप के रहने वाले झोपड़ पट्टी को बेच दिया और माँ बाप को पता भी नहीं। यह अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश की मगरबी गोदावरी ज़िले के भेमावरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक डी नागन्ना और अयप्पामा ने अपने अराजी फ़रोख्त करते हुए एक झोपड़पट्टी बनाई। बेटी की जानिब से देखभाल करने की यकीन दहानी पर उन्होंने इस झोपड़ी को अपने छोटे बेटे सोमेश्वर के नाम कर दिया।
ताहम उनके बेटे ने झोपड़ी दूसरी खातून को फ़रोख्त कर दिया। तभी से खातून इस झोपड़ी को खाली करने के लिए वो दबाव डाल रही थी, ताहम इस पर तवज्जो न देने पर इस खातून ने ज़ईफ़ जोड़े पर हमला भी कर दिया और झोपड़ी को मुनहदिम करते हुए उनको बेघर कर दिया। बुज़ुर्ग जोड़े का मुतालबा है कि हुक्काम उनके साथ इंसाफ करें। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह नाहिंजार औलाद होती हैं उसका अंदाज़ा इस खबर से आप लगाएं। नाज़रीन गिरामी, बंगाल में जो मामला पेश आया उसके बाद डॉक्टर जिस तरह से नाराज़ हैं, यहाँ की हुकूमत से अलग अलग तरह की खबरें और अलग तरह की तबसरे आते हैं कि डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है ममता बनर्जी से मीटिंग के लिए, लेकिन नहीं मिल रही हैं वगैरह वगैरह। अब जो है यहाँ के डॉक्टरों ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सीएम ममता बनर्जी जो है उनके प्रोटेस्ट साइट पर आई और उनसे मुलाकात की, वो उसके लिए लेकर खुश हैं और वो डायलॉग्स के ज़रिए से डिस्कस भी करना चाहती हैं। डॉक्टर आरिफ जो है इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा इसको। हमारे आंदोलन के साइट पर खुद ही आई, इस बात से हमें बहुत प्रसन्नता है और जो जो उन्होंने बातें रखी हमें बहुत खुशी है कि डिस्कशन और डायलॉग का दरवाज़ा दोनों तरफ से खुला है। इसी के लिए हमने चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मेल भी किया है जिसमें हमने ये बताया है कि आप हमारे पास जो आज आई इससे हमें बहुत खुशी है और हमें यकीन है कि जो 5 पॉइंट डिमांड वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रेंड्स की तरफ से आपको एड्रेस किया जा रहा है, आप उस पर डिस्कशन के लिए रेडी हैं। इस बात से हमें बहुत खुशी है। इसी मेल को हमने भेजा है और हम भी तैयार हैं डिस्कशन के लिए। जब वो हमें बुलाएं तो हम तैयार हैं। जैसे जो डिसाइड ये है कि अगर हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए, उसमें क्लैरिटी हो, उसमें 5 पॉइंट डिमांड्स के बारे में बात हो, जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं आंदोलन में उनके लिए ट्रांसपेरेंसी हो, हम ऐसी ही कामना मुख्यमंत्री जी से करते हैं। धन्यवाद। नाज़रीन गिरामी, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम की क्या इंतहा हो रही है उसकी एक और मिसाल इस वीडियो से भी आप लगा सकते हैं। दिलीप और गोल्डी कुमार नाम के 2 लोगों ने इस लड़की को किसी तरह बहाने से एक होटल में ले गए और उसको बियर पिलाया और उसके बॉडी पर मुख्तलिफ़ चीज़ों पर इंजोर्ड किया और उसकी ज़ख्मी जो है ये खातून इस वक्त जो है इन लोगों से जुल्म व सितम की शिकार बनने के बाद मीडिया के सामने किस तरह से धोखाबाजी उसके साथ की गई उसको लेकर के सामने आई है। लेकिन मीडिया में ये जो है आपको किसी भी तरह से डिबेट होंगे नहीं। वजह उसकी ये है कि गलतियां करने वाले, जराइम करने वाले इन दरिंदों का नाम दिलीप और गोल्डी कुमार है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। इस वीडियो को आप सुने और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। विद्या हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मेरी 8 बजे छुट्टी होती है। जब मेरी 8 बजे छुट्टी हुई, मैं हॉस्पिटल से बाहर आई तो मुझे जिस हॉस्पिटल में मैं 3 साल पहले काम कर रही थी उस हॉस्पिटल से 2 लोग बाहर खड़े हुए थे गाड़ी लगाकर, जिसमें से एक दिलीप थे और दूसरा गोल्डी कुमार था। दोनों लोगों ने बोला कि चलो मेरे वहाँ पार्टी है, बच्चा हुआ है, पार्टी है और वहाँ पर फैमिली है, तुमको जानती है, बुला रहे हैं तुमको और मैं तुम्हें आधे घंटे में आकर के छोड़ दूंगा। जब मैं बोली नहीं जाऊंगी मैं, अब मुझे टाइम हो गया, मैं घर जा रही, तो बोले अरे बैठो आकर तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के खींच लिया और किसी होटल में ले गए। जब होटल में ले गए तो वहाँ होटल में मैंने पूछा कि पार्टी नहीं है, तो बोले ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर चलिए, ऊपर डेकोरेशन है, ऊपर पार्टी है, ऊपर सारी फैमिली है। जब मैं ऊपर गई तो वहाँ पर देखा कुछ ने वहाँ से भागने की कोशिश की, तो इन लोगों ने मुझे जो है ज़बरदस्ती रूम में पटक दिया, बेड पर पटक दिया और मेरे साथ तीनों लोगों ने मिलकर के ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे बियर पिलाए, मेरा मुंह दाब दाब के बियर पिलाए और जो है मुझे काटा पीटा, मारा, बुरी तरीके से मुझे बहुत मारा और मैं चिल्लाई। तब वहाँ से बगल वाले रूम के जो लोग जो है निकले तो दरवाज़ा खटखटाए, मैं वहाँ से दरवाज़ा खोला, तब मैं वहाँ से भागने की कोशिश की। तब इन लोगों ने जो है बाहर आकर के मुझे फिर से ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल लिया। डाल करके
और मुझे बाहर लेकर के आए, बोले किसी से अगर बताओगी चिल्लाओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।